यही काम है इसका, कुछ कुछ बनाएगी और ये बोल रही थी कंटिन्यू, मैम मैं लड्डू बनाई हूँ, मैं लड्डू बनाई हूँ, मैं लेके आ रही हूँ और लेके दौड़ के आई है। अब क्या बताएं इसको, चॉकलेट वाला है ये मुक्कू के लिए लेके आई है। कलाकारी का मैं क्या बताऊं, मैं क्या इसको बोलूं। तो इतना सारा ले आने की तुमको क्या जरूरत है? अरे खा लीजिए, प्यार से लाए हैं। इतना टेस्टी बनाई है ना, सच में बता रहे हैं, बहुत टेस्टी है। खाना नहीं है, अब व्रत है। अरे यार क्यों भाई, ये खा लीजिए, ये व्रत वाला है, मेवा वाला है। ये दादी के दिखा दो, कहाँ से ले लीजिएगा, रख दीजिए। अरे रख दो, वजह से उठा अच्छा अच्छा, रुको रुको, देना भी पड़ता है। आज के तोड़ियो देगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और हम लोग कर रहे हैं भोलेनाथ का पूजा, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में हमारे घर में अक्सर रुद्राभिषेक होता है। और वो माता जी करती हैं पार्थिव शिवलिंग बना के, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का अलग ही महत्व होता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि कई गुना ज़्यादा उसका फल मिलता है। तो इसको माता जी करती हैं दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। पर मैं वहीं बैठ के देखते रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, भगवान को याद करते रहती हूँ। और यहाँ वही चल रहा है हमारे घर में। और ये अक्सर फ्राइडे को और मंडे को सावन में होता ही है। तो ये शाम का समय है और शाम के समय हम लोग दोनों लोग बैठ के रुद्राभिषेक कर रहे हैं। Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink, wanna get out of. तो रुद्राभिषेक होने के बाद हम लोगों को फिर करनी थी आरती, और आरती करना तो बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बीच बीच में मतलब जो पढ़ना रहता है इंसान पढ़ता है, ओम जय शिवा ओंकार रुद्राभिषेक करने का फायदा बहुत सारा है, जो कि सब लोग जानते हैं। शिव बताऊंगी, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। मैं एक एक चीज का महत्व बताऊंगी कि दूध चढ़ाने से क्या होता है, दही चढ़ाने से क्या होता है, शक्कर, शहद, मतलब जो भी होता है उसका क्या महत्व होता है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी, डेडिकेटेड वीडियो, और बताऊंगी। और ये ब्लॉग अगले दिन सुबह का है। मैं अपनी बहन को लेके आ गई हूँ हॉस्पिटल, उसको चेकअप कराना था क्योंकि उसका बेबी होने वाला है। और अभी हम लोग आ गए हैं, मतलब मेरी बहन को लेके रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसको थोड़ा भूख टाइप का लगा था। तो और वहाँ पे वो ऐसी जगह है कि कुछ है नहीं, बस एक रेस्टोरेंट है, हॉट एंड कूल। और यहाँ हम लोग पूछेगी क्या खाओगी, तो आए हैं अपनी साली खाना है। ये अपनी साली को आए खिलाने के लिए। हम लोग बैठ गए हैं और निक्की डिसाइड कर रही है कि क्या खाना है। और मुक्कू का बगल में स्कूल था, तो इसको हम लोग स्कूल से उठा लिए थे, क्योंकि इसके पापा ही जाते हैं लेने के लिए, तो लेके वो आ गए थे यहीं पे। और ये है सेल्फी सेंटर, और ये है मेरे जानू, जिनकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। जानू मुक्कू क्या खा रही हो? मुक्कू, ए मुक्कू क्या खा रही हो? थोड़ा मौसी को खिला दो। सूसी खा रही हो? सूसी नहीं है, ये पेस्टी है। तो ये निक्की के पसंद का आइटम था और मैं सबको सर्व कर दी हूँ। और ये प्लेट में लेके बैठी हूँ खुद खाने के लिए। नूडल्स जो बनाया था वो तो बहुत अच्छा बनाया था, उसका कोई मतलब उसमें कुछ भी ख़राब नहीं था। पर हम लोगों ने ऑर्डर किया था क्या, वो सोया चाप, मलाई सोया चाप, इतना गंदा
400 रुपीज़ का था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मतलब इस तरीके का सोया चाप हॉट एंड कूल में मिलेगा। सच में बता रही हूँ, एकदम वेस्टेज ऑफ मनी है। मलाई सोया चाप बोली हो ना? हाँ, क्या हो गया नहीं को देख के? ये देखिए, ये चाउमीन छूते नहीं है, जो चाउमीन खा रहे हैं। ये क्या कर रही हो? भाई देखा एमे ई कैले का जरूरत होला अभी पैसे सोया चाप था बहुत ही गंदा, हम लोग छोड़ दिए पूरा। अपना दिखाओ, मेरा मत दिखाओ। मेरा तो, मैं तो अपना खा गई हूँ, पैसा लगा है इसलिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी बहन को छोड़ के घर पे, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ बात, ध्यान से सुनिएगा। ये बता रही थी कि हम लोग गए थे वहाँ पे हॉट एंड कूल ब्रह्म स्थान के पास जो है मऊ में, वहाँ पे। तो वहाँ हम लोग मतलब जहाँ हम लोग टेस्ट कराए उसके पास ही में था वो। तो हम लोग मतलब मैं अपनी सिस्टर को लेके बोली कि चलो चलते हैं, वहीं पे बैठेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आने में अभी 1 घंटे का टाइम था। 1 घंटा मतलब 45 मिनट तक वो बोली थी। तो फिर हम लोग गए और वहाँ पे ऑर्डर किए नूडल्स, हक्का नूडल्स, और ऑर्डर किए मलाई सोया चाप। और इतना वाहियात था ना, मैं बता नहीं सकती। वो एक प्लेट था 400 रुपीज़ का, और मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। वो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था, मुंह में जैसे पानी की तरह लग रहा था। और ना उसमें नमक था, ना ऑर्गेनो का पता चल रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो मैं ये बोल रही हूँ ना कि मतलब वहाँ जाके, वो वहाँ का इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, फ़ोटो सेशन किसी को कराना है तो जाए वहाँ पे। बाकी टेस्ट मुझे खास नहीं लगा। और नूडल्स था वो ठीक था, वो भी जो प्रॉपर हक्का नूडल्स होता है ना वो नहीं था। इतनी मोटी मोटी शिमला मिर्च उसमें डाला हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे उस वहाँ का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुल मिला के बात ये है, और पैसा बहुत ज़्यादा है। अब ये सोचिए कि हम लोग नूडल्स का तो छोड़िए, खाए थे वो उसको नहीं, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगी। मैं 400 रुपये का मिडिल क्लास वाला कोई जाके और ऑर्डर करता है कोई सामान खाने के लिए, तो उसको छोड़ के तो नहीं आएगा। मतलब मैं तो नहीं आऊँगी, लेकिन वो इतना बेकार था कि छोड़ दिए लोग। मेरी बहन तो थोड़ा सा खाई, और ये भी थोड़ा सा खाया। मेरे में तो मतलब 2 लिए थे हम, तो खा गए। वो भी इसलिए क्योंकि पैसा लगा था, मैं थोड़ा हूँ इस टाइप की। तो मतलब एकदम बेकार था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो कभी भी वहाँ जाके इतना पैसा नहीं लगाएं। हाँ, वहाँ पेस्ट्री लिए थे हम मुक्कू के लिए, वो एकदम सही था, वो अच्छा था। अगर केक वेक लेना है तो जाइए वहाँ पे। पर रेस्टोरेंट में ना अगर जा भी रहे तो फालतू चीज़ें, और ये सब तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं करें, क्योंकि यहाँ की मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं है। और ये ले आते हैं मेरे हस्बैंड घर पे, चटपटी से लेके आते हैं, तो वो उसका टेस्ट अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं खा सकते, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा था ना कि आप नहीं खा सकते हैं। तो बस यही है। तो मैं तो यही बोलूँगी, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। और बस मेरी बहन चली गई, आई थी टेस्ट कराने के लिए, रूटीन चेकअप था उसका, और फिर वो चली गई। और धूप इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरी तो स्किन जल गई, ये पूरा एलर्जी टाइप का हो गया है। तो बस ये वाला ब्लॉग इतना ही था, और मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।